अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे हज़रात मोहब्बत नाल दुरूद सलाम दा नजराना पेश करो आका दी बारगाह विच। सलात व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, सब तो पहले मैं मुबारकबाद पेश करेना मिलाद कमेटी कादिरपुर चिमना को कि इतने हसीन नूरानी और निस्बत वाले चेहरे जिन्हां दा साला साल टाइम नहीं लभदा इसा को सुनवावन वास्ते उन्हों को दस्तियाब फरमेंदे नहीं थे। और मैं बेहद मशकूर हाँ, शुक्रगुजार हाँ प्रोफेसर अल्लामा अली अख्तर आवान साहब दा कि आप इतना तवील सफ़र करके मुल्क के हालात का तो पता है केड़े वक्त चू गुजरदा पै मुल्क, और रावलपिंडी तो अज सवेरे 9 बजे आपने सफ़र का आगाज़ किया है और इस वक्त तुहाडे सामने मौजूद हैं। बहुत तवील सफ़र है। असम बहावलपुर ही वनू ना तो आधे यार बड़े थक पे हैं। ये नबी दे गुलाम, नबी दे नौकर, नबी दे नां ते इतना तवील सफ़र करने दे बाद हशाश बशाश तुहाडे सामने मौजूद हैं। दुआ फरमाओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जलीला नाल आप दी उमर, इज्जत, रिज़्क़, सेहत विच बरकत अता फरमावे। मैं सिर्फ इहो दसावना चाहता हाँ मी कि इतना तवील सफ़र और तुहाडे चेहरे दियां रौनकां भी दसेंदियां पईयां कि असां भी कितने बेताब आसे आपको देखने वास्ते। आप तशरीफ गिनन, इस्तकबाल फरमाओ और बिला ताखीर आप दा खिताब सुनते हैं। नारे तकबीर ते एक हथ बुलंद, नारे रिसालत ते सीने को मदीना बनावने, दूहे हाथ चावने और या रसूलुल्लाह ते सीने को ठारने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत प्रोफेसर अल्लामा अली अख्तर आवान साहब फैजाने शेखुल इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम, लायक़ सद ताज़ीम व एहतराम हज़रात उलमाए कराम, सना ख़ानान ग्रामी क़द्र, बानियान मजलिस, जुमला ज़िम्मेदारानों, अहदेदारान मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी कादरपुर चिमना, मेहमानान ज़ी वक़ार, अमायदीन व मुअज़्ज़ज़ीन, बुज़ुर्गान मोहतरम, नौजवानान मिल्लत और जुमला खुशबख्त व सआदतमंद हाज़रीन व शुरकाए महफ़िल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल मजदहू का
बेहद्दो हिसाब शुक्र कि जिसने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत महब्बत की शक्ल में नेमत ईमान और निस्बत इताअत की शक्ल में दौलत इस्लाम हम सब को बिला इस्तिहकाक महज अपने फजल से अता फरमा दी और फिर इनकी हिफाजत के लिए यानी नेमत ईमान और दौलत इस्लाम, इनकी हिफाजत के लिए अपने उसी महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक का शऊर, शौक़ और तौफीक भी अता फरमाए। आज की ये मजलिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन्हीं करम नवाजियों का मज़हर है और हम उसकी बारगाह में दुआ गो और इल्तिजा गुजार हैं कि वो अपने फ़ज़ल की इन सारी सूरतों को हमेशा ना सिर्फ कायम और सलामत रखे बल्कि हर गुज़रते दिन के साथ इसमें इजाफ़ा फरमाए और हमें नफ्स के वसवसों से, शैतान के हमलों से और ज़माने के फितनों से अपनी पनाह और हिफाजत अता फरमाए। आप अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन हालात में भी जब बहुत सारी मुआशरती परेशानियां हैं, आप आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इतनी अजीम शान, पुरवकार और ईमान अफरोज़ और शानदार मजलिस सजाए बैठे हैं। जिस तरह आपने माहौल को आबाद और मुनव्वर किया और घरों से आकर यहाँ बैठे हैं और कोई दुनियावी गरज नहीं है, कोई माली नफसानी मनफियत और मकसूद नहीं है सिवाय आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इजहार मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा की तलब के। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया व आखिरत में आप सबको और जो जो इस मजलिस में और ऐसी मजालिस में इंतज़ाम व इंसराम में शरीक होता है, सुनने के लिए आता है, उसकी रौनक बनता है, अल्लाह हर एक को दुनिया व आखिरत में अपने और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात आलिया का बेश अज़ बेश फैज़ अता फरमाए। बतौफीक इलाही उन्वान गुफ्तगू के तौर पर एक आया करीमा तिलावत की है। इसी की रोशनी में अव्वलन इसका माना और मफ़हूम समझते हैं, फिर चंद ज़रूरी चीज़ें जितना वक्त ने इजाज़त दी और जितना माहौल की ज़रूरत हुई इंशाअल्लाह उतना बयान हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फला व रब्बिक। हमारा उन्वान गुफ्तगू सिर्फ इतना ही है। आयत पूरी मैंने हुसूल बरकत के लिए पढ़ी है, उन्वान गुफ्तगू सिर्फ इतना ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फला व रब्बिक, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब की कसम। अब आगे कहा क्या, फरमाया क्या, उसको जो माना मफहूम तर्जुमा बयान करूँगा। आपके घर में कोई नुस्खा हो कुरान मजीद का, किसी आलिम, किसी मकतबा फ़िक्र के मुतरजिम का, उसको उठा कर पढ़े। यानी ये नहीं कहूँगा
कि जो मैं बता रहा हूँ इसके सिवा किसी और तरफ देखना सुनना नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने इन पाकीज़ा निस्बतों के सदके इतनी खैरात अता क्या कर दी है कि कोई माने या ना माने बात को रद्द और चैलेंज नहीं दलील से कर सकता। फरमाया ला युमिनून, ये लोग मोमिन नहीं हो सकते, ईमान नहीं पा सकते, हत्ता यहां तक के युहक के मुंह का ये आपको अपना हाकिम और हकम बना लें, फीमा शजरा बैनहुम, अपनी जिंदगी के सारे मामलात में, और सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन, और फिर अपने दिल में कोई बोझ भी महसूस न करें, मिम्मा कदैत, उस हवाले से जो आपने फरमाया हो, वयुसल्लिमू तस्लीमा, और ऐसे मान लें जैसे मान लेने का हक है। ये लफ्जी तर्जुमा मफहूम है, मुमकिन है बाज़ अहबाब को अभी पूरी बात ना समझ आई हो, इंशाअल्लाह आगे चलेंगे तो बात खुल जाएगी। बस पहले हम उस तरफ मुतवज्जे होना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, फला व रब्बिक, हबीब तेरे रब की कसम। अब आपसे पूछता हूं, देखिए साथ चलेंगे ना? हाँ, नारे वगैरह का मेरा मुतालबा नहीं होता, ये बात याद रखें। मैंने 38-39 साल में कभी एक मर्तबा किसी एक मजलिस में नहीं मुतालबा किया कि कोई नारा लगाए, कोई हाथ खड़ा करे या ऊंचा सुबहान अल्लाह कहे, वो अपनी मन की मर्जी होती है। नारा वही है जो पहाड़ों से उबलने वाले चश्मे की तरह खुद ब खुद फूटे, नारा वही है। जो खींच तान कर करवाया जाए वो क्या हुआ। तो अलबत्ता ये है कि कहीं कहीं एक आध लफ्जी जवाब आपका चाहिए होगा, जवाब सिर्फ इसलिए कि मुझे ये इत्मीनान रहे कि हम मिलकर बैठे हैं तो कोई बात समझ आ रही है, खाली मजा ना आए, बात भी समझ आए, कोई ऐसा भी हो। तो उसने फरमाया फला व रब्बिक, हबीब तेरे रब की कसम। अब ये कुरान किसका कलाम है बोलिए? अल्लाह का। किसका कलाम है? अल्लाह का। तो जब अल्लाह का कलाम है तो कसम फिर कौन खा रहा है? अल्लाह। और खा किसकी रहा है? खा भी अपनी रहा है। अल्लाह का कलाम है, अपने कलाम में वो कसम खा रहा है और कसम खा भी अपनी रहा है, मगर यूं कसम नहीं खा रहा कि मुझे मेरे रब होने की कसम, यूं कसम नहीं खा रहा कि मुझे मेरी रबूबियत की कसम, कसम अपनी ही खा रहा है, मगर खा यूं रहा है फला व रब्बिक, हबीब उसकी कसम जो तेरा रब है। वो अपनी कसम निस्बत मुस्तफ़ा से खा रहा है, निस्बत महबूब से खा रहा है, और अपनी रबूबियत को मुस्तफ़ा की तरफ मंसूब कर रहा है। ये फरमा रहा है हबीब तेरे रब की कसम, गोया ये फरमा रहा है हबीब उस जात की कसम जिसने तेरे जैसा महबूब बनाया है, तेरे जैसा हसी बनाया है, उन हाथों की कसम जिन्होंने तेरा पैकर हुस्न तराशा है। हबीब उस जाते कादरे मुतलक की कसम जिसने तेरा पैकर जमाल खल्क किया है। हबीब मुझे उसकी कसम जिसने तुझे बना दिया। अब पहला नुक्ता जो ये मैंने माना और तर्जुमा वाजे कर दिया, तर्जुमा वाजे कर दिया। अब जो पहली बात समझना चाहते हैं वो ये कि देखिए ये जो निस्बत होती है ना, निस्बत, इसकी जरूरत तब होती है जब कसरत हो। बात समझ आ जाएगी, आपने तवज्जो रखनी है, इंशाअल्लाह अल्लाह मुश्किल नहीं होने देगा। निस्बत की जरूरत तब पेश आती है जब कसरत हो, जब वहदत हो तो फिर निस्बत की जरूरत पेश नहीं आती। मसलन देखिए, अगर मैं यहां बाहर से आता अकेला होता तो मैं किसी जगह पर खड़े होकर पूछता कि
कि भाई मुझे घर जाना है, मैं पिंडी से आया हूँ, घर नहीं पता, घर जाना है तो बताइए घर किधर है। अब यहाँ पर 500-700 घर होंगे, 500-700 बहुत ज़्यादा है ना, कसरत है कसरत। तो मैं अगर किसी जगह पर खड़े होकर पूछूं कि भाई मुझे घर जाना है बताइए घर किधर है, तो हर कोई मुझे बता देगा या पहले कोई सवाल करेगा? बोलिए ना, आप बताएं, सवाल करेगा ना। 500-700 घर हैं दाएं बाएं, कोई उधर मोहल्ला है, कोई उधर मोहल्ला है, कोई उधर मोहल्ला है, और एक आदमी दरमियान में खड़े होकर कह रहा है ओ भाई मुझे बताओ घर जाना है, घर किधर है। तो वो सबसे पहले 5-7 साल का बच्चा भी है जिसे जरा सा शऊर और समझ है, वो क्या पूछेगा? किसके घर जाना है। घर की निस्बत करो, घर की निस्बत करो, ताकि पता चले कि घर कौन सा घर है, किसका घर है। ये बहुत सारे घर थे, मैंने आकर कह दिया कि मैंने अजीज साहब के घर जाना है, तो अब जिस जिसको पता था या मुझे बता देगा, भेज देगा कि उस गली से जाके फलां दरवाजा खटखटा लो, या कोई मेरे साथ चल पड़ेगा। ठीक है, घर बहुत सारे थे, मैंने पूछा घर जाना है, तो हर एक ने सवाल किया किसके घर, घर की निस्बत करो। ठीक, अब मुझे मालूम नहीं है, अंदाजा है कि यहां इस इलाके में कादरपुर चिमना में आज एक ही महफिल है और तो कोई नहीं। अच्छा, अब एक ही महफिल है, इधर उधर उधर दाएं बाएं पूरे इस जगह में आपका जो मौजा है, गांव है, यहां आकर किसी तरफ किसी गली में खड़े होकर कोई पूछे कि भाई वो मैंने महफिल में जाना है, बताओ महफिल किधर है, और महफिल एक ही है। अब कोई वो सवाल करेगा जो घर की दफा किया था? कोई पूछेगा केड़ी महफिल, कौन सी? नहीं, चूंकि महफिल एक ही है इसलिए कोई सवाल नहीं पूछेगा। छोटा बच्चा, बड़ा समझदार जो भी होगा वो पकड़कर या पहुंचा देगा या बता देगा। बात क्लियर हो गई ना। अब आपसे पूछता हूं, अल्लाह कितने हैं, एक है या ज्यादा है? एक है, और कलाम भी उसी का है जो खुद वहदहू ला शरीक है। जब वो अकेला है, वहदहू ला शरीक है, तो उसे निस्बत की हाजत और जरूरत नहीं है, वो इससे बेनियाज है। अगर हो खुदा माज़अल्लाह बहुत सारे रब हों, तो फिर वो अपनी अपनी पहचान कराएं, भाई मैं फलां रब हूं, मैं फलां का रब हूं, मैं फलां का रब हूं। जब है ही एक और वो खुद कलाम कर रहा है और वो खुद कसम खा रहा है, तो उसे निस्बत की हाजत नहीं है। इसके बावजूद निस्बत की हाजत और जरूरत से बेनियाज और पाक होने के बावजूद वो निस्बत मुस्तफ़ा को इख्तियार कर रहा है। वो ये अपना तारुफ करवा रहा है, वो अपनी पहचान करवा रहा है, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन करवा रहा है, बताना चाहता है, मगर वो अपना तारुफ यूं करवा रहा है, वह रब्बिक हबीब, मैं अपने कलाम के जरिए, इस कुरान के जरिए पूरी कायनात को बता देना चाहता हूं, मैं वो रब हूं जो मोहम्मद का रब है, मैं मुस्तफा का रब हूं, मोहम्मद का रब हूं। अब उसे जब हाजत न थी, जरूरत न थी, इसके बावजूद उसने निस्बत मुस्तफा को इख्तियार किया, तो वो हमें भी इस तरफ मुतवज्जे कर रहा है। लोगों में रब होकर, निस्बत की जरूरत और हाजत से पाक व बेनियाज होकर जब निस्बत मुस्तफा को अपनी पहचान बना रहा हूं, तो तुम बंदे होकर निस्बत मुस्तफा को अपनी पहचान क्यों नहीं बनाते हो? दुनिया में तुम्हारी पहचान, तुम्हारा तारुफ, तुम्हारी शनाख्त बस एक ही हो, ये कौन है? ये वो हैं जो गुलामान मुस्तफा हैं। फिर अगली बात, रब वो सारी कायनात का है, अर्ज़ो समावात का है, जिन्नो इंस का है, मशारिक व मगारिब का है। रब वो पस्तो बाला का है, अंधेरे उजाले का रब है। कायनात में जो कुछ है उस सारे का रब वही है और उसके सिवा कोई नहीं। और वो कुरान मजीद में उन निस्बतों से भी बात करता है। रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन कहता है, रब्बुल मशारिक वल मगारिब कहता है, वो रब्बुल जिन्न वल इंस है, वो
रब्बिल फलक है, आखिरी जो दो सूरतें कुल औज़ बिरब्बिल फलक, वो रब्बिन नास है। इन सारी हैसियतों का इनकार नहीं है, मगर यहां पर इस मुकाम पर जब वो हकीकत ईमान बयान करने लगा है कि ईमान क्या है, तो हकीकत ईमान बयान करते हुए उसने अर्ज़ो समावात, जुमला कायनात, उसकी सारी मखलूकात और पस्तो बाला और मशारिक व मगारिब किसी निस्बत को इख्तियार नहीं किया। जब उसने हकीकत ईमान बयान करना चाही तो एक ही निस्बत को अपनाया, वो निस्बत मुस्तफा है। वो इस अमर की तरफ मुतवज्जे कर रहा है, ईमान फूटता है तो निस्बत मुस्तफा से फूटता है, इसके सिवा ईमान की कोई हैसियत नहीं। अब तीसरी शय, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम मटेरियल कवर कर लें। अब देखिए, उसने पैदा तो सारी कायनात को बनाया, मगर हकीकत ईमान बयान करते हुए सिर्फ निस्बत मुस्तफ़ा को क्यों अपनाया? इसलिए कि कुरान के नुज़ूल का बुनियादी मकसद वो लोगों को कुफ्र से ईमान की तरफ लाना था, शिर्क से तौहीद की तरफ लाना था। मकसूद ये है लोगों को हिदायत मिल जाए। तो इस मौका पर उसने सिर्फ एक निस्बत मुस्तफ़ा को इख्तियार किया, बाकी किसी शय को नहीं इख्तियार किया। क्यों किया उसको अब समझ लें। यहां से अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़ौक़ का कलाम शुरू होगा, ज़ौक़ की बात शुरू होगी। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में हजारों लाखों करोड़ों लातेदाद चीजों को पैदा किया, मखलूकात को पैदा किया, मगर देखना यह है कि उसने सबसे पहले किसको पैदा किया? सबसे पहले अव्वलुल खलाइक कौन था? मखलूकात में सबसे पहला वजूद कौन था जिसको उसने पैदा किया? उसके लिए हमें उस वक्त की तरफ जरा देखना होगा जब अभी वक्त भी नहीं बनाया गया था, ना वक्त था, ना अर्ज़ो समावात थे, ना सिमतें थी, ना ऐना मता था, कुछ न था। वो तन्हा था वहदहु ला शरीक की शान के साथ, और उसके सिवा कोई न था। उसका हदीस कुदसी में आका अलैहिस्सलाम ने हमें इतला फरमाई कि अल्लाह फरमाता है उस वक्त के मुतालिक जब वक्त भी असलन न था, कुन तो कंजन मख्फिया, लोगों मैं एक छुपा हुआ खजाना था, एक छुपा हुआ भेद था। वो जो छुपा हुआ था किस बिना पर था? इर्द गिर्द कोई दीवारें थी, कोई पर्दे थे? नहीं, अभी तो पर्दे भी वजूद में ना आए थे, हिजाबात उसने ना बनाए थे। वो जो मख्फी था, छुपा हुआ था, तो वो इस सेंस में था, इस एतबार से था कि उसके सिवा था ही कुछ ना। वो तन्हा था, उसका नूर, उसका जलवा हर तरफ था, मगर उसके नूर को तकने वाला कोई ना था, उसके जलवे को तकने वाला कोई ना था। हत्ता के दीवारें पर्दे छुपाने वाली कोई शय न थी। वो तन्हा था। उस आलम तन्हाई में, उस आलम तन्हाई में और उस मौसम तौहीद में दिले यज़दा में एक ख्याल उभरा। दिले यज़दा में एक ख्याल। भाई अगर देखिए, खाली लफ्जों को पकड़कर ना बाद में कोई बैठा रहे, कोई कह दे कि अल्लाह के लिए ये कह दिया दिले यज़दा। हाँ बाबा, वैसे ही कह दिया जैसे वो खुद कुरान में कहता है ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। वैसे ही कह दिया जैसे वो फरमाता है कुरान में खुद अपने लिए यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, जैसे यदुल्लाह कह दिया उसने, जैसे वजहुल्लाह कह दिया उसने, वैसे ही हमने बंदा होने के नाते अपनी किल्लते अल्फाज और किल्लते इल्म के बायस कह दिया। दिले यज़दा में एक ख्याल आया, और वो ख्याल क्या था? उसने चाहा मैं अकेला हूं, मैं तन्हा हूं, तो कोई हो जो मुझे देखे और कोई हो जिसे मैं देखूं, कोई हो जो मुझे सुने और कोई हो जिसे मैं सुनूं। तो उस आलम तन्हाई में, उस मौसम तौहीद में उसने पहला वजूद बनाना चाहा, और वो जो बनाना चाहा
किसी और मकसद के लिए नहीं था, किसी और के लिए नहीं था, फकत अपने लिए था, अपने लिए था। उसके लिए फरमाता है फ़अहबब्तु, वो फरमाया आलम तन्हाई का, उस खलवत का, अपने मख्फी खजाना होने की, मानिंद होने का जिक्र करके फरमाता है फ़अहबब्तु, फिर मुझे मोहब्बत हो गई। क्या बोलिए? फिर मुझे मोहब्बत हो गई। कितनी अजीब बात है। सवाल तो बनता है ना कि उसकी बारगाह में अर्ज किया जाए, मौला तेरे सिवा तो था कोई नहीं, ये मोहब्बत किससे कर बैठा? तेरे सिवा तो था कोई नहीं, तू तो कुन तो कंजन मखफिया की शान के साथ था। जब तेरे सिवा था कोई नहीं, मोहब्बत किससे कर बैठा? ये किसको महबूब बना बैठा? उसने फरमाया हाँ, बस यही एक खास बात है। मैंने सारी कायनात और उसकी मखलूकात बनाई, हर एक के साथ हस्बे हाल मोहब्बत करता हूं। वो जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है वो हर मखलूक से है, उसमें काफिर भी हैं, काफिर भी, उनके साथ भी 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। भाई मोहब्बत करता है तो उनकी हिदायत और भलाई के लिए नबी भेजता रहा। ये जो 1.25 लाख नबी भेजे, ये किन के लिए भेजे? ये अहले ईमान के लिए नहीं भेजे थे, ये काफिरों के लिए भेजे थे, ये मुशरिकों के लिए भेजे थे। उन्हें दौलत ईमान अता करने और गैरों को अपना बनाने के लिए भेजे थे। ये उसकी मोहब्बत का इजहार है। मगर वो फरमाता है लोगों, हर एक से मोहब्बत करता हूं हस्बे हाल, मगर सुनो, बाकी जिस से भी मोहब्बत की और करता हूं, कायनात की सारी मखलूकात के हर फर्द से मोहब्बत करता हूं, मगर हर एक से मोहब्बत यूं करता हूं कि जिससे भी मोहब्बत की उसे पहले बनाया फिर चाहा, पहले बनाया फिर चाहा है। यानी तरतीब ये है, खिलकत पहले की है, खिलकत पहले की है, मोहब्बत बाद में की है। ये उसकी बारगाह का उसूल है। तरतीब के एतबार से ये सारी मखलूकात हर दर्जे में अल्लाह की मोहब्बत का फैज पा रही है, उसकी रबूबियत का फैज पा रही है, और हर कोई उसी के फैज रबूबियत पर पल रहा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अहलन सहलन मरहबा। पीर सैयद अलहाज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ हुसैन शाह साहब बुखारी। अल्लाह माशाअल्लाह। तमाम हजरात रखें जनाब, तशरीफ रखें ताकि हमारी बात का तसलसल कायम रहे। हमारी खुशबख्ती के बेहम्दिल्लाह ताला सादात अज़ाम हमारी इस मजलिस की सरपरस्ती और तो अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीका, तरतीब ये है कि उसने
जिसको भी, जिससे भी मोहब्बत की, पहले उसको बनाया फिर उसको चाहा, पहले उसकी खिलकत की फिर उससे मोहब्बत की, पहले वजूद अता किया फिर उसके साथ प्यार किया। कायनात की जितनी मखलूकात और उन सारी मखलूकात का एक एक फर्द जो उससे फैज़ रबूबियत पा रहा है और उसके फैज़ मोहब्बत पर पल रहा है, तरतीब यही है कि हर एक को पहले बनाया फिर उसको चाहा। इस पूरी कायनात अर्ज़ो समावात में और अव्वलीन व आखरीन में फकत एक जात, एक वजूद, एक हस्ती ऐसी है कि उसके साथ तरतीब के एतबार से मामला ये नहीं औरों की तरह कि जैसे औरों को पहले बनाया फिर चाहा। वो एक वजूद ऐसा है कि उसे पहले चाहा है फिर बनाया है। बाकी हर एक को बना कर चाहा। ये एक वजूद ऐसा है जिसे चाह कर बनाया है। बाकी हर कोई पहले मखलूक हुआ फिर अपने दर्जे में महबूब हुआ। ये एक वजूद ऐसा है जो पहले महबूब हुआ फिर मखलूक हुआ है। बाकी हर किसी को कि पहले खिलकत की है फिर उससे मोहब्बत की। ये एक जात और एक हस्ती ऐसी है कि जिसके साथ पहले मोहब्बत की है फिर खिलकत की है। अब आपसे एक बात पूछता हूं कि आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, आपको, और अल्लाह करे सबको हो जाए, सबको, मोहब्बत बड़ी अजीम नेमत है। ये हर किसी का मुकद्दर नसीब नहीं होती। किसी ने कहा था कि मोहब्बत के लिए कुछ दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये खैरात है अल्लाह की बारगाह की, जिसको अता हो जाए हो जाए। मगर अगर किसी को मोहब्बत हुई हो तो वो इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकता है। न हुई हो तो उसको बताते हैं कि जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत का पहला असर ये होता है कि मोहब्बत करने वाले को अपने महबूब के ऐब देखने नहीं देती। मोहब्बत महबूबों के ऐब छुपा देती है। होते हैं बंदों में 100 ऐब होते हैं, मगर मोहब्बत ये करती है कि महबूबों के ऐब छुपा देती है। बस दोस्तों, अल्लाह और बंदों की मोहब्बत में फर्क ये है, बंदे को किसी से मोहब्बत हो जाए तो बंदे की मोहब्बत महबूब के ऐब छुपा देती है। अल्लाह को किसी से मोहब्बत हो जाए तो अल्लाह की मोहब्बत अपने महबूब के ऐब मिटा देती है। बंदों को मोहब्बत हो जाए तो बंदों की मोहब्बत महबूबों में ऐब देखने नहीं देती। अल्लाह को मोहब्बत हो जाए तो उसकी मोहब्बत महबूबों में ऐब रहने नहीं देती। किसी से हो जाए मोहब्बत, बंदा हो, कोई वजूद हो, अल्लाह को मोहब्बत हो जाए तो अल्लाह की मोहब्बत उससे, जिससे उसे मोहब्बत हो गई, उसके वजूद में आने के बाद तो उसमें ऐब रहने नहीं देती, मिटा देती है। एक सादा सी मिसाल देता हूं। कोई शख्स है, कोई शख्स, वो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता है, मस्तियां करता है, इधर उधर फिरता है, लोग उससे दूर भागते हैं, मालूम नहीं नशे में क्या कह दे, क्या कह दे। हर किसी को अपनी इज्जत अजीज होती है। सो जिधर से आए लोग रास्ता छोड़ देते हैं, शराबी है, नशे में है, क्या खबर क्या कह दे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, चलते चलते उसका पांव किसी शय पर आया, खा वो कागज था या कोई शय, उसे एहसास हुआ। उसने जो उठा के देखा तो उस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, अल्लाह का नाम। नशे में था मगर फिर भी इतना शऊर था, या उसकी किस्मत के संवरने का वक्त आ गया था। उसने उस कागज को उठाया, उसे चूमा और चूम कर उसे बुलंद ऊंची जगह पर रख दिया, फकत इसलिए कि इस पर अल्लाह का नाम लिखा है। बस ये अमल करना था, अल्लाह को उससे मोहब्बत हो गई। और मैंने कहा जिससे वो मोहब्बत कर ले वो अपने महबूबों में ऐब रहने नहीं देता, ऐब मिटा देता है। अल्लाह को उससे मोहब्बत हुई, जब मोहब्बत हुई तो रब्बे जुल जलाल ने
उसे इस दुनिया की घटिया गलीज शराब के नशे से निकाल कर अपनी मोहब्बत और मारिफत के नशे की राह पर लगा दिया। मैं मारिफत इलाहिया अता कर दी। अब वो रहता हर वक्त भी तब भी एक अजीब हाल में, मगर अब मामला ये था कि पहले जाता तो लोग हट जाते, पता नहीं क्या कहते, इज्जत बचाते। अब जिधर से गुजरता लोग उसके रास्ते के दाएं बाएं उसके एहतराम में खड़े हो जाते। जिन गलियों से गुजरता जानवर वहां पर गंदगी ना करते कि यहां से बिशरे हाफी गुजरता है। अहमद बिन हंबल जैसे लोग उनके आने पर अपनी मजलिस से इल्म छोड़ देते, उसके एहतराम के लिए खड़े होते, उसके पीछे पीछे चलते। किसी ने पूछा, आप दीन और फिकह के इतने बड़े इमाम हैं, दुनिया आपकी तरफ रजू करती है मसाइल शरीयत सीखने के लिए, आपसे पूछने के लिए, शरई हिदायत और रहनुमाई लेने के लिए, आप उस मजजूब उसके पीछे क्या करने जाते हैं? उन्होंने कहा, लोगों सुनो, दुनिया तुम सारे, इसमें कोई शक नहीं, मुझसे शरीयत के मुताल्लिक मसाइल जानने आते हो। क्यों? अल्लाह ने मुझे शरीयत का इल्म अता किया है, मगर तुम्हें शरीयत का इल्म बताता हूं, उससे शरीयत वाले का पता पूछता हूं, उससे शरीयत वाले की खबर लेता हूं। तो जिसके साथ अल्लाह को मोहब्बत हो जाए वो अपने महबूबों में ऐब रहने नहीं देता। अब जरा तसव्वुर कीजिए, जिसको बनाने से पहले चाहने लगा था, अभी बनाया नहीं था, जिसके साथ पहले मोहब्बत करने लगा था, हो जाए तो उसकी मोहब्बत ऐब रहने नहीं देती। अरे जिसके वजूद में आने से पहले वो मोहब्बत करने लगा था, ईमान से कहिए उसमें किसी ऐब को आने दिया होगा, उसमें किसी ऐब को आने दिया होगा। और जिसे बनाया भी अपनी खातिर था, फ़अहबब, तो वो फरमाता है मुझे मोहब्बत हो गई, अन ओ रफ, कि मैं पहचाना जाऊं। हमारी खातिर नहीं बनाया था, अर्ज़ व समावात की खातिर नहीं बनाया था, अपनी खातिर बनाया था। जिसे तन्हाई में बैठकर अपने लिए महबूब बनाया होगा, सोचिए कैसा बनाया होगा। किसी ने कहा, जिस भी खल्लाक का शाहकार हो तुम, उसने बरसों तुम्हें सोचा होगा, उसने सदियों तुम्हें सोचा होगा। अल्लाह जाने उसने अपने लिए महबूब के क्या क्या हुस्न जमाल के जाविये वज़ा किए होंगे, क्या क्या खदो खाल वज़ा किए होंगे। और वो बनाया, और ऐसा बनाया कि वो जो पहला बनाया वही हमेशा के लिए लाजवाब और बेमिसाल बनाया। मैंने किसी जगह पर था, तो अवामी इज्तिमा मगर था उनका QTV वालों का, तो वहां मैंने एक बात कही, बाज लोगों को बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा कि बाज लोग यूं कहते सोचते हैं, शायद लिखते भी हैं, लिखा भी है, कि अल्लाह कादिर मुतलक है, कादिर हर शय पर कादिर है। सो वो अगर चाहे तो दूसरा क्या, दो क्या, 100 मोहम्मद बना दे। ये अल्लाह की कुदरत कामिला की दलील दी जा रही है, दलील कि वो रब कादिर मुतलक है, चाहे तो 100 बना दे। मैंने कहा अल्लाह की कुदरतों पर बहस नहीं, मगर आओ कोई बैठे बात करे, खुदा की कसम तुम कहते हो 100 बना दे, दूसरा मोहम्मद बनाए खुदा ना रहे, दूसरा मोहम्मद बनाए खुदा ना रहे। इसलिए कि जो दूसरा बनाएगा वो 3 में से किसी एक दर्जे पर होगा, या पहले वाले से कम होगा, कमतर, या उसके बराबर, या उससे बरतर। 3 ही हाल हो सकते हैं ना, जो पहला बनाया या कम, या बराबर, या बेहतर। अगर कम बनाए या उस जैसा बनाए तो कितनी अजीब बात है, इंसानों की हर काविश भी पहली से बेहतर होती है। कोई आदमी तस्वीर बनाए शुरू करे तो जो पहली बनाए अगली उससे बेहतर बनाता है, प्रैक्टिस उसे परफेक्ट बनाती है। ये दुनिया का उसूल है। कोई शायर है, शेर कहता है, अगला शेर पहले से बेहतर,
उसके अल्फाज का चुनाव, उसका काफिया रदीफ, उसकी बहर, हर शय में पहले से बेहतरी लाता है और परफेक्शन की तरफ जाता है। तो ये तो माज़अल्लाह इंसानों से भी गिरी हुई बात हो कि अगला बनाए और पहले प्रोसेस और उसमें से गुजर कर बनाए और फिर पहले से कमतर बनाए या पहले के बराबर बनाए, तो ये तो इंसानों से भी कमतर दर्जे की बात। और अगर उससे बेहतर बनाए, उससे बेहतर बनाए, तो ये तो मखलूक और इंसानों जैसा मामला। अरे लोगों, वो रब इसीलिए है, उसने पहला बनाया, बगैर किसी तजुर्बे के बनाया, बगैर किसी मश्क के बनाया, पहला बनाया, इतना कामिल बनाया कि कयामत तक उस जैसा कोई हो नहीं सकता। ये वो शय थी जिसे हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आका की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर की बारगाह में। और शुक्र है कि वो हुजूर के सामने कह गए, न कहा होता तो बाद में कोई कहता तो खुदा जाने कितने मसाइल पैदा होते। वो हुजूर की बारगाह में कह गए, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आका आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया है, हर ऐब से। अब ये हुजूर के सामने कलाम कहा। आका अलैहिस्सलाम अगर इस कलाम में मुबालगा होता, अगर इस कलाम में गुलूब होता, कोई गैर हकीकी बात होती और आगे हुदूद से तजावुज होता, तो आका अलैहिस्सलाम मना फरमा देते भाई यूं ना कहो, मैं इंसान हूं, मखलूक हूं, बंदा हूं, 100 चीजें होती हैं हर एक के साथ। नहीं, वो कहते रहे खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आका आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। का अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, लगता यूं है रब पूछ पूछ कर बनाता रहा है। रब ने आपको यूं बनाया जैसे आपकी मर्जी हो। बस वो कहते रहे, मुस्तफा मुस्कुराते रहे, मुस्तफा दुआएं देते रहे। इस अमल को हदीस तकरीरी कहते हैं, सुन्नत तकरीरी, कि रसूल किसी बात को सुने, सुनकर उसको तब्दील ना करे, उसमें तरमीम ना करे, उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ना करे, तब्दीली ना करे और एज इट इज उसको कबूल कर ले, तो रसूल का ये अमल सुन्नत तकरीरी है। वो हुजूर की बारगाह में कहते थे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हर ऐब से आपको पाक पैदा किया है। और आका मुस्कुरा कर उन्हें शाबाश देते थे, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की खलवतों का, उसके मौसम तौहीद का और उसके आलम तन्हाई का वो शाहकार है जो उसने अपने लिए बनाया। फिर बनाया किस लिए? अन ओ रफ, वो फरमाता है ताकि मैं पहचाना जाऊं। मैं, अल्लाह फरमा रहा है अपने लिए। यहां आज तक बहसें और खुदा जाने मुनाजरे और क्या कुछ चलता है, इस बात पर बहसें हैं कि शबे मेराज देखा या ना देखा। इस पर, अरे जब उसने बनाया था उसके सिवा और हुजूर के सिवा कोई न था। जब भी कोई वजूद में आए, कोई वजूद में आए, आंख खोले तो कुछ ना कुछ देखता है ना। मसलन हम मिसाल लेते हैं, कोई बच्चा पैदा हो, दुनिया में आए, आंख खोले, शऊर या लाशऊर के साथ कुछ ना कुछ तो देखता है ना। कोई माँ का चेहरा देखता है, कोई बाप को देखता है, कोई घर की छत को देख लेगा, कोई खुले आसमां को देख लेगा, किसी सरसब्ज दरख्त को देख लेगा, पहाड़ को देखेगा, सितारे देखेगा, कोई ना कोई शय देखेगा। किसी इंसान मखलूक का चेहरा देखेगा, किसी वली का चेहरा देख लेगा, किसी नबी का चेहरा देख लेगा। कोई आंख खोलेगा तो चेहरा मुस्तफा तक लेगा, हुजूर का चेहरा देखेगा। मगर जो भी आंख खोले, जो मंजर भी देखे, वो मखलूक का मंजर होगा। माँ बाप को देखा, मखलूक है। घर की छत, खुले आसमां को देखा, मखलूक है। पहाड़ को देखा, जंगल देखा, बयाबां देखा, सितारों को देखा, कुछ देखा, मखलूक था। जब हकीकत मोहम्मदी और वो ज़ात मुस्तफ़ा वजूद में आई अपनी असल हकीकत में, जिसे उसने अपनी कामिल तन्हाई और खलवत में बनाया, तो जब हकीकत मोहम्मदी वजूद में आई तो मुस्तफ़ा से पहले खुदा के सिवा कुछ न था।
उस अल्लाह के सिवा कुछ न था। सो जब हकीकत मोहम्मदी वजूद में आई और चश्माने मुकद्दसा खुली और पहली बार उन चश्माने मुकद्दसा ने कोई नजारा किया तो मुस्तफा से पहले अल्लाह के सिवा कुछ न था। इधर हकीकत मोहम्मदी की आंख खुली और उधर पहला नजारा उसके हुस्न इलाही का किया, उसके हुस्न उलूहियत का किया है, उसके हुस्न मुतलक का किया है। और फिर दूसरा एंगल भी है, दूसरा एंगल भी, हकीकत मोहम्मदी की आंख खुली और निगाह उठी तो पहला नजारा उसके हुस्न मुतलक का किया। लोगों, इससे पहले उसने भी किसी को न देखा, आए, इससे पहले उसने भी किसी को न देखा था, उसके सिवा था कोई नहीं, वो तन्हा था, खुद था, अकेला था। तो इससे पहले उसने भी किसी को न देखा था। सो हकीकत मोहम्मदी की आंख खुली, निगाह उठी तो उसका हुस्न मुतलक आश्कार था और उसकी चश्मे उलूहियत उठी और उसकी निगाह उलूहियत पड़ी तो पहला नजारा मुस्तफा के हुस्न कामिल का किया है। ये उसका शाहिद अव्वली है, वो इसका शाहिद अव्वली। उसने कहा सोने अब बनाया जो अपने लिए है, बनाया जो अपने लिए और बनाया भी महबूब है, तो हबीब सामने बैठ, वो बाकी सारे मामले बाद में होते रहेंगे, लड़ने वाले लड़ते रहेंगे, उलझने वाले उलझते रहेंगे। हबीब अपनी खातिर बनाया है, सामने बैठ, तू रज के मुझे तक ले, मैं रज के तुझे तक लूं। चूंकि वो पहला वजूद जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खल्क किया वो हकीकत मोहम्मदी थी, और जब खल्क किया तो अब अपने महबूब की तरबियत शुरू की, फैज़ रबूबियत शुरू किया। तो ज़ात मुस्तफ़ा रब्बे जुल जलाल की सिफत खालिकियत के ज़हूर का पहला जरिया था, अल्लाह की सिफत रबूबियत के ज़हूर का पहला जरिया था। सो उसने सामने बिठाया, बनाया अपने लिए था तो कैसा हसी बनाया होगा, मगर बनाकर उसने फिर चाहा इसे और संवारूं, इसे और संवारूं। ये आप घरों में रोजमर्रा के मामूलात में देखते हैं, माएँ, हर माँ का बेटा हसीन जमील होता है, आला होता है, खूबसूरत होता है, इसके बावजूद माएँ संवारती रहती हैं, संवारती रहती और उन्हें निखारती रहती हैं और अपनी तरफ से हर कोशिश करती हैं कि हसीन से हसीन नजर आए उनकी औलाद। ये जज्बा उधर से आया है। उसने अपने लिए बनाया तो बनाया भी हसीन तर, बनाया भी जमील तर, कामिल बनाया, बेऐब बनाया। और जब बना लिया तो उसने चाहा कि अब संवारूं, अब तरबियत करूं, अब रबूबियत करूं। और तरबियत और रबूबियत क्या है? आप कोई अरबी लुगत ग्रामर की किताब उठाकर तक लें, तरबियत का माना यह है कि जिसमें मुरब्बी, तरबियत करने वाला अपने औसाफ तरबियत पाने वाले में मुंतकिल करता है, अपने औसाफ, अपनी खूबियां, अपनी सिफतें वो तरबियत पाने वाले में मुंतकिल करता है। ये प्रोसेस जितना कामिल, जितना ज्यादा बेहतर हो, उतना तरबियत का अमल बेहतर होता है, नतीजा बेहतर होता है। इसमें तीन चीजें अहमियत की हामिल हैं। तरबियत करने वाला कैसा है, तरबियत पाने वाला कैसा है, तरबियत पाने वाला, और तरबियत का प्रोसेस कैसा है। इस कायनात में एक से एक बढ़कर तरबियत करने वाले भी होंगे, तरबियत पाने वाले भी होंगे, मगर न उस जैसा कोई तरबियत करने वाला है, न मुस्तफा जैसा कोई तरबियत पाने वाला है, और न वैसा माहौल तरबियत कहां होगा जैसा उसने महबूब के लिए उस आलम खलवत में पैदा किया। सो वो तन्हा बैठा मुस्तफा को संवारता रहा, मुस्तफा सजता रहा, वो अपने औसाफ
बेटे औसाफ, अपनी सिफतें, अपनी खूबियां, अपने अखलाक मुस्तफ़ा में मुंतकिल करता रहा। और ये अमल खुदा जाने कितनी सदियों, कितने जमानों जारी रहा। और इस तरह इस प्रोसेस के जरिए अपने मुस्तफ़ा को संवार कर, उसे सजा सजा कर उस जगह तक पहुंचाया कि अब वजूद रहा तो मखलूक का हुस्न सारे उधर के नजर आते थे। अब जात रही मुस्तफ़ा की, हुजूर मखलूक है मगर जमाल सारा उधर का था, अस्मा सारे उधर के थे, खूबियां सारी उधर की थी। उसने फरमाया हबीब मैंने अपने औसाफ तुझे दिए, मैं रऊफ हूं तुझे रऊफ बना दिया, मैं रहीम हूं तुझे रहीम बना दिया। और उसने मुस्तफ़ा को पैकर रहमत बना दिया, पैकर रहमत। फरमाया लोगों अब मेरी सिफतों को, मेरे अस्मा को, मेरे अफ़आल को अगर किसी पैकर में यकजा देखना चाहो तो मेरे मुस्तफ़ा को तक लो। ये उसके इस आलम अर्ज़ व समावात और आलम खल्क़ व अम्र के वजूद में आने से पहले का मामला था। तन्हा बैठकर महबूब को सजाता रहा, महबूब को संवारता रहा। फिर ये था हकीकत मोहम्मदी का मामला, हकीकत मोहम्मदी का। अब बड़ी अहम बात है, महबूब को बनाया था उसने अपने लिए, अपने लिए। सो अपनी तवज्जो, अपने नूर, अपने फैज से बनाया। तो बनाया इसलिए था कि मुझे तके। अब उसने चाहा कि महबूब को तो बनाया था अपने लिए, सो अपना आप दिखाया और खुद उसे देखा। अब उसने चाहा कि मैं पूरी कायनात बनाऊं और मखलूकात को दिखाऊं मैंने कैसा मोहम्मद बनाया है। हुजूर को बनाया था अपने लिए, इसलिए अपने नूर से बनाया। और सारी कायनात को मुस्तफ़ा के लिए बनाया था, इसलिए सारी कायनात को नूर मुस्तफ़ा से बनाया, हुजूर के नूर से बनाया। इस तरह। और ये तब की बात है, बड़ी ज़हन में एक बात आ गई, मैंने चाहा आपके गोश गुजार कर दूं। ये जो उसने अर्ज़ व समावात से पहले महबूब को अपने लिए बनाया, ये तब की बात है जब अभी कुन फयकून भी शुरू न हुआ था। कुन फयकून, और ये बात याद रखिए, सारी कायनात को अमरे कुन से बनाया है, मुस्तफ़ा को अमरे कुन से नहीं बनाया, अमरे मोहब्बत से बनाया। इसलिए वो ताजदार गोलड़ा पीर मेर अली शाह साहब अलैहि रहमत फरमाते हैं कि कुन फयकून तकल दी गल है, कुन फयकून तकल दी गल है। असा अगे प्रीत लगाई, मैं तू हरफ निशान न आहा, जदों दिती मीम गवाही। अज भी सानू आओ पे दिस दे, बेले बूटे काई, मेहरे अली रल ताइयों बैठे जद सिख दुहानू आई। और इस सिलसिला सिख की इब्तिदा उधर से हुई थी, उधर से हुई थी। सो उसने उस जज्बाए मोहब्बत से अपने मुस्तफ़ा को बनाया, और ऐसा बनाया कि बेमिसाल बनाया। ये आका अलैहिस्सलाम की हकीकत का जरा सा मैंने चाहा कि उसका बयान कर दूं, मगर अब जाहिर करना था, अपने महबूब को दिखाना था, आलम खल्क को भी दिखाना था, आलम अम्र को भी दिखाना था, जुमला मखलूकात को फैज पहुंचाना था। तो उसके लिए लाजिम था कि अपने महबूब को वो सारी खसलतें अता की जाएं, वो सारी सिफतें अता की जाएं जिन सिफतों और खसलतों के जरिए सारी मखलूकात को फैज पहुंचाना था। उसमें आलम बशरियत था, आलम बशरियत जिसे फैज पहुंचाना था। तो लाजिम था कि वजूद मुस्तफ़ा में खसलत बशरियत हो। अगर बशरियत होगी नहीं तो आलम बशरियत साथ जुड़ नहीं सकेगा, फैज नहीं ले सकेगा, मुनासबत और मुताबकत नहीं होगी, मुवाफकत नहीं होगी। जब मुवाफकत नहीं होगी तो कुर्बत नहीं पैदा होगी, और कुर्बत ना होने के सबब से फैज दिया और लिया नहीं जा सकेगा। हम जिन्स होना लाजिम था,
उसके लिए आका अलैहिस्सलाम को खसलत बशरियत अता की। ये बशरियत फैज देने के लिए थी, फैज देने के लिए। देखिए, अगर हम जिन्स ना हो तो राबता ही नहीं होता। ये आप में से हर किसी का अकीदा और ईमान है, हर शख्स के साथ दो फरिश्ते बैठे हैं और वो सारा कुछ लिख रहे हैं और वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। वो जुदा बात कि हमें उसका कितना एहसास है कि ये सारा कुछ लिखा जा रहा है, आगे चल के जवाब देना है। वो किसी का खूबसूरत जुमला है, उसने कहा जब गुनाह करते हैं तो समझते हैं खुदा बहुत दूर है और जब दुआ मांगते हैं तो समझते हैं बहुत नेड़े है। एक मुवक्कफ अपना लो ना, एक मुवक्कफ, दूर है या नेड़े है, फिर वैसा रवैया अपना लो। फिर गुनाह के वक्त भी वही मुवक्कफ हो, फिर दुआ के वक्त भी वही मुवक्कफ हो। और हम जब गुनाह करते हैं दाएं बाएं आगे पीछे देखते हैं, आगे पीछे हर तरफ देखते हैं, ऊपर नीचे शश जिहाद खंगाल लेते हैं, कोई देख तो नहीं रहा। और जब देखते हैं बंदा मखलूक कोई नहीं देख रहा तो गुनाह कर लेते हैं। अल्लाह का उतना भी हया नहीं करते जितना बंदे का करते, जितना बंदे का करते हैं उतना खुदा का हया नहीं करते। चारों तरफ देखते हैं, ऊपर नीचे 6 सिमतों में देखते हैं और जब कोई नहीं देखता हुआ नजर आता तो गुनाह कर लेते हैं। हम समझते हैं वो भी दूसरों की तरह बाहर से देखता है। बाबा यही मुगालता है, वो बाहर से नहीं देखता, अंदर से देखता है, अंदर से देखता है। हम उसकी मौजूदगी, सो बात वो कर रहा था कि फैज लेने और देने के लिए मुताबकत चाहिए, मुआफकत, हम जिन्स होना। ये फरिश्ते यहां दो बैठे हैं, कभी किसी को एहसास हुआ हो कोई बता दें, किसी ने इनकी कोई बात सुन ली हो, बोझ महसूस कर लिया हो, इन्होंने कुछ कह दिया हो और आपने उसको पा लिया हो और फॉलो कर लिया हो। किसी ने कभी यहां पर देखा, कोई महसूस किया, दिन में रात में सोते जागते किसी हाल में बैठे तो हर एक के साथ हैं। बस जिस तरह ये फरिश्ते यहां बैठे हैं मगर उनकी जिन्स और है, हमारी जिन्स और है। हम बशर हैं, वो फरिश्ते हैं, जिन्स अलग अलग है। सो हमें उनका एहसास ही नहीं होता। अब वो जो कुछ कर रहे हैं पता नहीं चलता। अगर नबी भी आलमे इंसानियत के साथ हम जिन्स न होता तो राबता ना होता, महसूसात ना होते, ताल्लुक ना होता, गुफ्तगू ना होती, कुर्बत ना होती, तो फैज ना पहुंचता, गुफ्तगू ना सुन सकते, कलाम ना सुन सकते, उनका तर्ज जिंदगी उसका मुशाहदा ना कर सकते, उनकी सीरत, उनका उसवा हसना, उनका किरदार हमारे सामने रोल मॉडल के तौर पर ना आता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफ़ा को सबसे पहले बनाया और बनाकर फिर सारी मखलूकात को पैदा करके सारी मखलूकात तक फैज पहुंचाने का जरिया मुस्तफ़ा को बनाना था और बनाया। इसलिए जितनी मखलूकात पैदा की अल्लाह ने हर मखलूक के साथ मुताबकत रखती हुई खसलत मुस्तफ़ा को अता की। आलम नूरानियत मुस्तफ़ा से फैज पा रहा है, आलम बशरियत मुस्तफ़ा से फैज पा रहा है, आलम रूहानियत मुस्तफ़ा से फैज पा रहा है, आलम अमर मुस्तफ़ा से फैज पा रहा है, आलम जमादात मुस्तफ़ा से फैज पा रहा है, नबातात हैवानात मुस्तफ़ा से फैज पा रहे हैं। अगर किसी को शक हो तो आका अलैहिस्सलाम की सीरत उठाकर तके, अरे मुस्तफ़ा वो हैं कि आका खुद फरमाते हैं मैं उस पत्थर को भी जानता हूं, गुजरता था तो ऐलान नबुव्वत से भी पहले मुझ पर सलात व सलाम पढ़ा करता था। आका को मुताबकत अता की थी, मुताबकत। हुजूर पत्थरों की जबान समझते, पत्थर मुस्तफ़ा की जुबान समझते। अब ये जो मुताबकत अता की थी इसका माना माज़अल्लाह ये नहीं है कि मुस्तफ़ा को पत्थर कहा जाए, पत्थर कहा जाए। दरख्त मुस्तफ़ा की बात सुनते थे, मानते थे। वो जिस शख्स को कहा चलते हुए आका ने, चरवाहा था जंगल में, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने नबी बनाया, मुझ पर ईमान ले आओ, मेरी दावत को कबूल कर लो। उसने कहा कोई गवाही दिलवाएं, गवाही। आका ने फरमाया किससे गवाही चाहते हो, इर्द गिर्द नजर मारो, किससे गवाही चाहते हो। चरवाहा था। उसने कहा वो जो एक दरख्त है
वो गवाही दे दे कि आप नबी हैं तो ईमान ले आऊंगा। था अनपढ़, इराबी, बद्दू, बकरियां चराने वाला, था भी उस वक्त काफिर। इतनी समझ उसको भी थी कि अगर नबी हुआ तो दरख्त इनकी बात मानेगा। उसने कहा वो दरख्त गवाही दे दे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ उस दरख्त को जाकर तुम पैगाम दो और कहो तुम्हें मोहम्मद बुला रहे हैं। वो गया बेयकीनी के हाल में चलता हुआ, दरख्त के पास जाकर उसे कहा तुम्हें मोहम्मद बुला रहे हैं। उसका दिल मानता नहीं था, ज़हन कबूल नहीं करता था। वो दरख्त भी किसी की सुनते हैं और दरख्त भी कभी चलकर आते हैं। दरख्त ने मुस्तफा का नाम सुना, आगे पीछे दाएं बाएं हिला, जमीन को फाड़ा, अपनी जड़ों को उखाड़ा और इस तरह जैसे इंसान पांव के बल चलता है, जड़ों के बल चलता हुआ बारगाह मुस्तफा में आकर सजदारेज हो गया। दरख्त की एक एक टहनी से, एक एक पत्ते से तौहीद खुदाबंदी और रिसालत मुहम्मदी का ऐलान हो रहा था। उसने ये देखा, उसी वक्त आगे बढ़कर मुस्तफा के हाथ पर कलमा पढ़कर ईमान ले आया। तो ये मुताबकत अता की थी पत्थरों के साथ। अबू जहल आ गया, उसने कहा ए मोहम्मद बताएं मेरे हाथ में क्या है। वाकयात आपने सारे सुने, मेरे हाथ में क्या है। आका ने फरमाया छोड़ो, मैं बताऊं तुम्हारे हाथ में क्या है या तुम्हारे हाथ वाली शय बताए मैं कौन हूं। आए मैं कौन हूं। उसने कहा ये हो जाए तो बहुत ही आला है, बहुत ही आला। तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर इशारा किया, मैं बताओ मैं कौन हूं। वो पत्थर, वो कंकर अबू जहल काफिर के हाथ में थे, मगर मुस्तफा का इशारा पाते, आका का अम्र पाते ही बोल उठे बजुबान फसी। उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही देते हैं उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं, बंदा। ये सारी मुताबकतें अता की हैं, समझिए इस बात को। तो जब आलमे जमादात को फैज देना था तो उनके साथ मुताबकत अता की, उनकी बात सुनने समझने वाला बनाया, उन्हें मुस्तफ़ा की बात सुनने समझने वाला बनाया। दरख्तों के साथ मुताबकत अता की, उन्हें मुस्तफ़ा की बात समझने सुनने वाला बनाया, मुस्तफ़ा को उनकी बात सुनने समझने वाला हैवानात, ये चौपाए जानवर, इनको कोई शख्स आया आका अलैहिस्सलाम के पास और आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हमारा ऊंट पागल हो गया है, काटने को दौड़ता है, काट खाता है, जो नजदीक जाता है काटता है। अब सहाबा का जरा गुमान, उनका नजरिया, उनका अकीदा भी जरा समझ लें। ऊंट पागल हो गया है, काटता है, तो किसी वेटरनरी डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी माहिर हैवानात के पास नहीं गए। उस दौर में भी होते थे हैवानात के, जानवरों के माहिर मुआलिज डॉक्टर होते थे, मगर इन्होंने कलमा पढ़ लिया था, ये बहुत कुछ जान गए थे। पागल ऊंट हो गया है, भागे मुस्तफा के पास आए, या रसूल अल्लाह काटता है। आका उठकर चल पड़े, फरमाया चलो देखते हैं। चल पड़े, एक हवेली में बंद है, हवेली में। अब जब आका हवेली के अंदर जाने लगे तो अब आगे बढ़े और अर्ज करते हैं हुजूर न जाइएगा, कहीं आपको नुकसान न पहुंचाए। वो अपना जानवर, उसका खसारा के भागे हुजूर के पास आए। ये हुजूर से मोहब्बत का हाल कि वो नुकसान न पहुंचाए, आगे खड़े होकर रोकते हैं, या रसूल अल्लाह न जाए, काट ना खाए। आका ने फरमाया तुम हट जाओ, वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता, वो मुझे जानता है। जब आका आगे बढ़े, ऊंट भागा हुआ आया, पागल ऊंट, उसके चेहरे मुंह से झाग उड़ती थी। जब मुस्तफा को देखा, भागा आया, अपनी गर्दन जमीन पर बिछाकर मुस्तफा के सामने लेट गया। उसकी झाग से जमीन गीली हो गई। आका ने पेशानी से पकड़ा, उठाया और उठाकर उसे वापस किया। फरमाया जाओ, न काटेगा न नुकसान पहुंचाएगा, हर बात मानेगा। वो पागल ऊंट ही अच्छा था जो हुजूर को पहचानता भी था, हुजूर की बात मानता भी था, हुजूर की बात मानता था। इसी तरह एक जगह पर बकरियां थी, आका अलैहिस्सलाम, उनका कोई मसला था, आका अलैहिस्सलाम चले गए, उन बकरियों ने मुस्तफा को सजदा किया,
सजदा किया। हदीस पाक में एक एक शय मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा हूं कि मैं वक्त चाहता हूं कम लगे। बकरियों ने मुस्तफ़ा को सजदा किया। जब ये हाल देखा तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो, मैं नाम बता रहा हूं, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़े और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर ये नासमझ जानवर आपको सजदा करते हैं तो हम इंसान हैं, अल्लाह ने अक्ल व शऊर दिया, हमारा ज्यादा हक है, हमें इजाजत दें, हम सजदा करें। बताना ये चाहता हूं कि उनके दिलों में कैसे कैसे जज्बात मौजज़न होते थे, क्या कुछ चाहते। जब ये चाहा, इजाजत चाहिए, आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया, फरमाया नहीं, खबरदार, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं। उसका रास्ता बंद कर दिया। मगर जो सहाबा थे उनके दिलों में देखिए कैसे कैसे अरमान मचलते थे, कैसी कैसी ख्वाहिशें अंगड़ाइयां लेती थी। वो मुस्तफ़ा से ऐसी मोहब्बत करते थे। और क्यों करते थे? ये मोहब्बत उन्हें अल्लाह ने सिखाई थी। अल्लाह ने सिखाई थी कि वो जब बात करता है, कहता है, फला व रब्बिक, हबीब तेरे रब की कसम। वो अपना रब होना निस्बत मुस्तफ़ा से इसलिए बयान कर रहा है कि उसे मुस्तफ़ा से मोहब्बत जो है, मोहब्बत जो है। तो आका अलैहिस्सलाम का एक पहलू हुजूर की शख्सियत का वो बशरियत है। ये इसलिए ताकि आलम बशरियत फैज पा सके। अगर इंसानी पैकर में ना आते और आका अलैहिस्सलाम वो सारे मामूलात इख्तियार न करते जो इंसानी जिंदगी में अदा किए जाते हैं। इंसान पैदा होता है, उसका बचपन है, दौरे रज़ात है, लड़कपन है, जवानी है, उसका रोजगार और मुआश कमाने की जिद्दोजहद करना है, निकाह शादी करना है, किसी के साथ भाई का ताल्लुक है, किसी के साथ बेटे का ताल्लुक है, शौहर का ताल्लुक है, वालिद का ताल्लुक है, वो मुआशरे में ताजिर है, वो मुआशरे में मुनसिफ है, कानून साज है, वो मुआशरे में सरबराह रियासत है। अल-गरज हजार पहलू इंसानी शख्सियत के होते हैं। वो जितने पहलू थे उन सब पहलुओं में इंसानियत को क़यामत तक रहनुमाई चाहिए थी। उसके लिए रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफ़ा को ऐसे नमूना एक कामिल के तौर पर उसवा हसना के साथ दुनिया में मबऊस किया। फरमाया, उम्र के जिस हिस्से में हो, जिंदगी के जिस पहलू से हिदायत और रहनुमाई चाहिए, मेरे मुस्तफ़ा को देखो। मेरा मुस्तफ़ा हर मरहला उम्र में, हर गोशा जिंदगी में तुम्हें इतनी कामिल रहनुमाई फराहम करेगा कि तुम्हें किसी और तरफ तकने की हाजत से बेने। ये आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत मुबारका का हमा पहलू होना, हत्ता के फरिश्ते मलाइका आका अलैहिस्सलाम के दरे अतहर पे आते और फैज लेते थे। उनको फैज देने के लिए आलम नूर को रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफ़ा को शान नूरानियत अता की है। बशरियत इसलिए अता की ताकि आलम बशर फैज पा सके। नूरानियत इसलिए अता की कि आलम नूर फैज पा सके। जहां तक मुस्तफ़ा का अपना ताल्लुक है, लोगों, हकीकत मोहम्मदी बशरियत से भी बुलंदतर है, नूरानियत से भी बुलंदतर है, दोनों से बुलंदतर है। हकीकत मोहम्मदी वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और ये बात खुद मुस्तफ़ा ने फरमाई। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन सिवा रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अब जरा उसका थोड़ा सा एक आध आयत कुरान मजीद से दो ले लेते हैं और अहादीस लेते हैं, फिर मजमून को मुकम्मल करते हैं। रब्बे जुल जलाल ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हैसियत को, कि जिस हैसियत से वो अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, इधर बशरों को फैज देना है तो इधर की कोई मुनासबत चाहिए, नूरानियों को फैज देना है तो उधर की कोई मुनासबत चाहिए, तो इधर देने के लिए मुनासबत चाहिए तो उधर से लेने के लिए भी तो मुनासबत चाहिए ना। आए देने के लिए भी फैज कोई मुताबकत चाहिए तो लेने के लिए भी चाहिए।
देने के लिए मुस्तफ़ा को वो सारे हाल अता किए जो हाल मखलूकात के थे, और अल्लाह की बारगाह से फैज लेने के लिए मुस्तफ़ा को वो हाल अता किया, वो हाल, वो दर्जा अता किया कि सिवाय मुस्तफ़ा के जहां जिब्रील भी ना जा सके वो शान मुस्तफ़ा को अता की, वो शान मुस्तफ़ा को अता की लेने के लिए। शबे मेराज जब गए तो जिब्रील नीचे है, रफ नीचे है, बुर्राक नीचे है, बुकाए नूर नीचे है। वो जिनको हम नूर 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 कहते हैं, फरिश्ते, मलाइका, जिब्रील, जिनको हम नूर नूर कहते फिरते हैं, वो सारे नूर और नूरियों के सरदार और ताकतवर वजूदाने नूर, वो सब नीचे थे। मुस्तफ़ा का सरापा बशरियत का ऊपर जा रहा था। हुजूर की रूह नहीं गई थी, ये बात याद रखिए। शबे मेराज रूह मुस्तफ़ा का मेराज न था, ये आका का ख्वाब न था। अरे जहां नूरियों का सरदार नहीं जा सकता वहां मुस्तफ़ा की बशरियत गई। जिसकी बशरियत का हाल ये है उसकी हकीकत का आलम क्या होगा। वो फैज अता करने के लिए अल्लाह ने अपने साथ मुताबिकत अता की, अपने साथ। जब वहां गए हमने पूछा, मौला अपने महबूब को बुलाया, कोई बातचीत भी हुई? उसने कहा जाहिर है किस लिए बुलाया, कुछ ऊपर बिठाने के लिए तो नहीं बुलाया था। मौला क्या बात हुई, क्या बात हुई? उसका जवाब आया कुरान मजीद में, फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अरे मैंने अपने बंदे के साथ जो चाहा बात की, तुम्हें काहे को बताऊं? वो वहां की बात बताना, हमें बताना मुनासिब नहीं समझता। वो फरमाता है ये आलम खलवत था, ये जहान मोहब्बत था, यहां मोहब्बत की बातें थी। अगर तुम्हें ही बताना था तो फिर वहां ना बुलाता, वहां ना बुलाता। वहां बुलाकर अपनी आगोश मोहब्बत में बिठाया, अपनी आगोश कुर्बत में बिठाया, और जो चाहा इल्का फरमाया, जो चाहा वही फरमाया, और वापस भेजा। तो अभी अभी जमीन पर लम्हा ना गुजरा था, लम्हा ना गुजरा था। अब वो जो मुताबिकत उधर से थी, उसके 2-3 नमूने कुरान मजीद से सुन लें। 2-3 नमूने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अपने साथ वो मुमासलत अता की। मैं इसको मुकदमे के तौर पर बयान करके उस पर आयतें पेश करके ख़त्म कर दूंगा। मुकदमा ये पेश कर रहा हूं, मुकदमा कज़िया वो ये है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब को अपना फैज़ उलूहियत देने के लिए अपने साथ वो मुताबिकतें अता की कि बारगाह उलूहियत से सिवाय मुस्तफ़ा के कायनात का और कोई वजूद बराह रास्त ले ही नहीं सकता, ले नहीं सकता। इसलिए हुजूर को कुरान मजीद में जहां जहां देखें उसने अपनी तरफ खड़ा किया है, बंदों की तरफ नहीं खड़ा किया, बंदों की तरफ नहीं खड़ा किया। कैसे? उसने हुजूर की इताअत को अपनी इताअत करार दे दिया। मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, इताअत एक बना दी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, अपने और अपने महबूब की मोहब्बत एक बना दी। उसने आज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अपना और अपने रसूल का बुलाना एक बना दिया। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अपने और अपने रसूल की बेजारी को एक बना दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, अपने और अपने रसूल के अदब को एक बना दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाजों से अपनी आवाजें ऊंची करने से मना फरमा दिया। उसने अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलहू, अपना और रसूल का गनी करना एक बना दिया। अपने और अपने रसूल की मासियत एक बना दी, अपने और अपने रसूल की अदावत एक बना दी, अपने और अपने रसूल के साथ जंग एक बना दी, अपने और अपने रसूल का फजल करना एक बना दिया, अपने और अपने रसूल की रजा एक बना दी, अपने और अपने रसूल की अता एक बना दी, अपने और अपने रसूल का अमल एक बना दिया, अपने और अपने रसूल का हाथ एक बना दिया। ये जितने जुमले कहे, जोश खिताबत नहीं है, जज्बात का आलम नहीं है। ये एक एक जुमला आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या लाइव दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम, एक एक जुमला कुरान की आयत है, एक एक जुमला। पहले वाले मुमकिन है
उनमें से कोई किसी को समझ ना आए या कोई उसको कबूल कर ले। आखिरी 2 जुमले हैं, उनके लिए मैं चाहता हूं कि इसलिए कुरान की आयतें पेश कर दूं ताकि जब आप उठकर जाएं तो आपका जहन पुरएतमाद हो, आप पुर यकीन हो। मैंने कहा उसने अपना और अपने मुस्तफ़ा का अमल एक कर दिया और अपना और अपने मुस्तफ़ा का हाथ एक कर दिया। अब अजीब बात है, एक जंग का मौका है, ग़ज़वा बदर। आका अलैहिस्सलाम ने मुट्ठी भरकर रेत दुश्मनों के लश्कर की तरफ फेंकी, कुफार की तरफ। अब मुट्ठी रेत जो होती है, रेत बड़ा छोटा उसका पार्टिकल है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। आप अगर रेत भरकर यहां से फेंके तो इस तक नहीं जा सकेगी, ये जो बांस लगा हुआ है यहां तक नहीं जा सकेगी। पत्थर इतना बड़ा हो तो बहुत दूर चला जाएगा, वो जो हवा की रगड़ और फ्रिक्शन है वो उसे गिरा देगी। मगर मैं और आप फेंकें तो यहीं गिर जाएगी, मुस्तफ़ा फेंकें तो वहां जाती थी जहां हुजूर भेजते थे। हवा के दोष पर तैरता हुआ हर जर्रा रेत जाता था। वो काफिरों की आंखों में गई। 1000 सिपाही, 1000, आप अंदाजा कर लें, यहां सामने भी खड़े हों तो एक मुट्ठी रेत फेंक कर 1000 की आंखों तक नहीं भेजी जा सकती, मगर हुजूर ने फेंकी, हर एक की आंख तक गई। हमने सहाबा से पूछा वो रेत किसने फेंकी थी? सवाल है ना, वो रेत किसने फेंकी थी? सहाबा कहते हैं कि वो रेत हुजूर ने फेंकी। 313 गवाहियां, 313 वो रेत हुजूर ने फेंकी, और गवाहियां भी सहाबा जैसी। 2 गवाह हो तो कत्ल के केस में बंदा फाई लग जाता है, उसूली तौर पर, आईनी तौर पर। पाकिस्तान है वो अलग बात है, क्या होता है क्या नहीं होता, मगर 2 गवाहियों पर बंदा फाई लग जाता है, झूठा या सच्चा केस। ये 313 गवाहियां थीं और सहाबा की गवाहियां। जब उन्होंने कहा कि हमने खुद देखा हुजूर ने फेंकी, तो हमने कहा बात मुकम्मल हो गई। हम इस चैप्टर को क्लोज करने लगे, बात खत्म करने लगे। वो बोल उठा और उसने आवाज दी, उसने कहा इनसे पूछते हो मुझसे भी पूछो, इनकी गवाही लेते हो मेरी गवाही भी लो। मौला आप भी गवाही देते हैं? उसने फरमाया हाँ मैं भी गवाही देता हूं। मैंने कुरान में नहीं कहा अना मिन शाहिदीन, मैं भी गवाहों में से हूं। हमने अर्ज किया मौला आप भी फरमाएं, आप क्या कहते हैं? 313 गवाहियां सहाबा की कि मुट्ठी भरकर रेत मुस्तफा ने फेंकी। उसने कुरान की आयत उतारी और फरमाया वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। फिर उसका अंदाज़े गुफ्तगू ये होता है, सवाल हमारे हो, जवाब हमें नहीं देता, हम जैसों को मुंह नहीं लगाता। सवाल हम भी करें तब भी जवाब मुस्तफा की तरफ भेजता है, कलाम का रुख अपने महबूब की तरफ करता है। उसने कुरान की आयत उतारी, फरमाया वमा रमैता, सोनिया तूने नहीं फेंकी, ये कुरान है, तूने नहीं फेंकी। इज रमैता, जब तूने फेंकी, तूने नहीं भी फेंकी और तूने फेंकी भी। अजीब उसलूब है। हमने अर्ज किया मौला उलझ गए, आप फरमा रहे हैं फेंकी भी और नहीं भी फेंकी, असल बात क्या है? उसने फरमाया फिर असल बात यह है वलाकिन अल्लाह रमा, वो अल्लाह ने फेंकी थी, वो अल्लाह ने फेंकी थी। कुरान है, जो जिससे चाहो अरबी स्कूल कॉलेज के टीचर से एक एक लफ्ज का अलग अलग तर्जुमा करवा लो। हैं ये सारी तशरीफ की निस्बतें, तकरीम की, ताजीम की, मगर वो फरमाता है सोनिया तूने नहीं फेंकी, जब तूने फेंकी, वलाकिन अल्लाह रमा, बल्कि वो अल्लाह ने फेंकी। हमने अर्ज की मौला ये सहाबा हैं, ये कहते हैं हमने खुद देखा हुजूर का हाथ था, हुजूर का हाथ। उसने कहा अच्छा हाथ के मामले में उलझे हुए हो, चलो आओ लगे हाथों हाथ का मामला भी सुलझा लेते हैं। लगे हाथों कुरान में हाथ का मामला भी सुलझा लेते हैं। फिर इससे अगला एक मौका आ गया, लगभग कोई 3.5-4 साल गुजरे, अगला एक मामला आ गया। हुजूर उम्रा करने के लिए गए, हुदैबिया के मुकाम पर रुके, काफिरों ने उम्रा करने से मना कर दिया। वहां पर
आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से अहद वफादारी लिया, बैअत जानिसारी ली कि हम अपनी जानें लुटा देंगे हक की खातिर, सब ने कहा ठीक। अब कोई 1500 सहाबा थे, 1500। हमने फिर सहाबा से पूछा, वो जो तुमने बैत की थी किसके हाथ पर की थी? बैत जो की थी 1500 सहाबा, पहले से 5 गुना ज्यादा। उन्होंने कहा हुजूर के हाथ पर की थी, हुजूर के हाथ पर। तो जाहिर है बात एस्टेब्लिश्ड हो गई। हमने फिर चाहा मामला खत्म कर दें, चैप्टर क्लोज करें। वो फिर बोला, उसने फिर कुरान के जरिए सदा दी, फरमाया इनसे पूछते हो, मुझसे क्यों नहीं पूछते हो? मैं भी बताता हूं, मौला आप बताए। उसने फिर कुरान की आयत उतारी, फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायऊनक इन्नमा युबायऊनल्लाह। हबीब ने बता दो जो तेरे हाथ पर बैत करते हैं वो अल्लाह के हाथ पर बैत करते हैं, अल्लाह के हाथ पर। और फिर इस पर बात खत्म नहीं की, अगला हिस्सा जुमला आया, फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। वो सारे कह रहे थे हमारे हाथों पर रसूल का हाथ है, अल्लाह फरमा रहा था वो मेरा हाथ है, वो मेरा हाथ है। उसने मुस्तफा को अपने साथ वो मुताबिकत अता की, वो मुवाफकत अता की, और मुस्तफा को अपने साथ वो कुर्बत अता की। फरमाया लोगों मेरे साथ बराह रास्त किसी का ताल्लुक नहीं कायम हो सकता, सो मैंने बराह रास्त अपनी जात के साथ तरसीले फैज के लिए और अपनी रबूबियत और नेमतों के खजाने तुम तक पहुंचाने के लिए दरमियान में मुस्तफा को लाकर खड़ा किया है। मैंने जो कुछ देना होता है मुस्तफा के जरिए तुम्हें देता हूं। जब रब होकर मुस्तफा के जरिए तुम्हें देता हूं, तुम्हें भी इतनी हया होनी चाहिए, तुम भी जब मुझसे राब्ता करो तो मुस्तफा के जरिए किया करो। और आखिरी बात आज की गुफ्तगू की बड़ी अहम है। मुमकिन है जो दिक्कत मुताला के कायल हैं, जो गहरे मुताला मुसलसल और शौक से और गहराई से करते हैं, उनको छोड़कर कम किसी ने ये बात सुनी हो। हमारी आम इसलिए नहीं कि है नहीं, मैं कोई नई बात लाया हूं ऊपर से, इसलिए कि आम तौर पर उस तरह का मुआशरे में माहौल नहीं होता। जितनी जितनी ज़रूरतें होती हैं उसके मुताबिक मुताला भी होता है और आगे इल्म की तरसील भी होती है। मैंने अर्ज़ किया ना कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपने साथ राबता बराह रास्त करने के लिए सिर्फ मुस्तफ़ा को भेजा और बाकी हर एक को उनके ज़रिए पहुंचाया। एक आयत है जो इस मौका पर भी उन्वाने गुफ्तगू बनाई जाती है अक्सर, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। आयत का तर्जुमा तो हर कोई बयान करता है, मफहूम उसका जो बिलअमूम बयान किया जाता है कि अल्लाह ने नबियों से पुख्ता वादा लिया, पुख्ता वादा मीसाक की शक्ल में, और उनसे कहा तुम्हें किताब व हिकमत की सूरत में नबुव्वत अता करूंगा, फिर तुम्हारे पास मेरा रसूल आ जाए, सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम्हारे पास रसूल आ जाए, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुम उसकी नुसरत, उस पर ईमान भी लाओ, नुसरत भी करोगे। अब सवाल ये है, इस दुनिया में किसी नबी के होते हुए तो मुस्तफ़ा आए ही नहीं। आदम से ईसा तक कोई नबी इस दुनिया में उस वक्त मौजूद नहीं था जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। तो उस बात का क्या माना हुआ कि सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम्हारे पास रसूल आ जाओ तो तुम ये करोगे। ये सारा कुछ आलम अरवाह में हुआ, अंबिया को बनाकर खड़ा कर लिया, उनको मतलूबा सलाहियतें अता कर दी, काबिलियतें, बेसिक क्वालिफिकेशन जितनी रिक्वायर्ड थी उस कार नबुव्वत के लिए वो सारी उनके वजूदों में रख दी। अंबिया का मटेरियल और क्रिएशन जुदा था, उनका वे ऑफ और मेथड ऑफ क्रिएशन जुदा था। उन्हें नबुव्वत की मतलूबा काबिलियतें, अहलियतें अता करके सामने खड़ा कर लिया और फिर उनसे फरमाया तुम्हें नबी बनाना चाहता हूं, तुम्हारी नबुव्वत का सर्कुलर जारी करना चाहता हूं, मुकाम नबुव्वत से सरफराज करना चाहता हूं,
मगर ये जो तुम्हें नबुव्वत देने जा रहा हूं गैर मशरूत नहीं है, गैर मशरूत नहीं है। इसकी दो शर्तें हैं, अगर पूरी करने का वादा करो तो तुम्हें तुम्हारी नबुव्वत का ऐलान करूं, और अगर न करो तो इसको यहीं खत्म कर दूं। उन्होंने कहा हम इकरार करते हैं, हम कबूल करते हैं। क्या शर्तें हैं? अल्लाह ने फरमाया दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि ईमान लाओगे। बोलिए क्या? ईमान लाओगे। उन्होंने कहा मौला लाएंगे। फरमा किस पर ईमान लाना है? कुरान गवाह है, अल्लाह ने फरमाया ला तुमिनुन्ना बिही, मेरे मुस्तफा पर ईमान लाना है। अंबिया को नबुव्वत जिस एक पहली शर्त पर दी गई वो ईमान बिल मुस्तफा है। इस मौका पर अल्लाह ने नहीं फरमाया ला तुमिनुन्ना बी, मुझ पर ईमान लाओगे। अपने ऊपर ईमान की शर्त नहीं रखी, वो उनके अंदर इनबिल्ट था, उसकी हजारों तौजीहात हैं। मगर आदम से ईसा तक हर नबी को जो नबुव्वत दी गई है वो मुस्तफा पर ईमान लाने की शर्त पर दी गई है। अल्लाह पर बराह रास्त ईमान फकत मुस्तफा का है, फकत मुस्तफा का है। बाकी नबियों का ईमान भी मुस्तफा पर ईमान के जरिए है। अब हर नबी जब अपने अपने जमाने में आया दुनिया में, उसने लोगों को खैर हक दावत की दावत दी, ईमान की, वो कबूल किया, तो उनका हर उम्मती उस नबी पर ईमान लाया, नबी पर, इससे साहिब ईमान हुआ। और उस नबी का ईमान मुस्तफा पर था, और मुस्तफा का ईमान सब के लिए अल्लाह पर ईमान का लिंक था, अल्लाह पर ईमान का जरिया था, वसीला था। ए गुलामान मुस्तफा, अपने मुकद्दर पर रश्क कीजिए, मुकद्दर पर, कि आपके नबी वो हैं जिन पर अंबिया ईमान लाए और उनके जरिए उनके उम्मती ईमान लाए। आप वो हैं जिनको अंबिया के तर्ज पर बराह रास्त मुस्तफा पर ईमान लाने का शरफ नसीब हुआ। क्यों ना उस नबी की निस्बत गुलामी के मुयस्सर आने पर अल्लाह की बारगाह में शुक्राने अदा करें। हम क्यों ना उसकी बारगाह में सजदा रेज हों, झुक जाएं। हाँ, अल्लाह ने आपको ये सब कुछ, जैसा मैंने इब्तिदान अर्ज किया, बिला इस्तेहकाक अता किया, हमारे किसी अमल का नतीजा नहीं था। अब अल्लाह के इस फजल का, निस्बत मुस्तफा के हया का तकाजा ये है कि हुजूर ने हमसे जो कहा है हम वो करें, हम वो करें। और वो क्या है? वो ये आका अलैहिस्सलाम की सीरत को जिंदा करें, आका अलैहिस्सलाम के उसवा हसना को इख्तियार करें। हमारी बदकिस्मती ये है कि हुजूर से मोहब्बत की बात बहुत है, मोहब्बत का दावा बहुत है, मगर आका की इताअत नहीं है। आका की इताअत, और आका की इताअत का माना सिर्फ नमाजें नहीं हैं, सिर्फ रोजे नहीं हैं, सिर्फ हज ज़कातें नहीं हैं, सिर्फ दाढ़ी टोपी तस्बीह नहीं है। मुस्तफा की मुआशरे में पहली पहचान नबुव्वत और रिसालत भी न थी, सदाकत और अमानत थी। वो सदाकत और अमानत कहां है? पूरा पूरा मुआशरा झूठ की बुनियादों पर उस्तवार है, नीचे से ऊपर तक झूठ का एक कारोबार है। घर की चारदीवारी से लेकर बड़े बड़े ईवानों तक झूठ का एक बिजनेस है जो हर तरफ हो रहा है। चोरी है, बेईमानी है, बददियानती है, खयानत है, नापतोल में कमी है, मिलावट है, रिश्वत है। पूरे का पूरा मुआशरा वो रज़ाइल अखलाक से भरा पड़ा है, और उस पर हम दावेदार हैं कि हम मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले हैं, और आखिरत में आका की शफात और अल्लाह के इनामात के तलबगार हैं। इससे बड़ा धोखा कोई नहीं है जो अपने साथ हो सकेगा। सो आइए, आज मिलादे पाक के इस मौका पर वादा मैं कभी नहीं लिया करता कि कोई गुनाहगार ना हो, वादा नहीं लेता। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके ज़मीर के दरवाजों पर एक दरखास्त छोड़कर जा रहा हूं। जिसका जी चाहे बात भली लगे उठा के साइन कर ले, रख ले, खुद और अमल करे, न करे उसकी मर्जी।
अल्लाह की बारगाह में इतना जरूर कहने का हक रखता हूं कि मौला जितनी मेरी गुंजाइश, मेरी इस्तिताअत थी, मेरी अथॉरिटी थी, उसके मुताबिक मैंने जमीरों के दरवाजों पर दस्तक दी थी। और वो क्या है? वो क्या है? एक दरखास्त है। वो ये हैवी पैकेज भी नहीं देता। आज से जब हम आका का मिलाद मना रहे हैं, अपनी जिंदगी से एक ऐसी शय जो अल्लाह रसूल को पसंद नहीं है निकाल दें। झूठ को निकाल दें, चोरी को निकाल दें, बेईमानी को निकाल दें, मिलावट को निकाल दें। हमारे कारोबारों के उन्वान देखें तो वो आला दीनी निस्बतों पर है, मक्की है, मदनी है, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह और फला 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 फला, और नीचे कोई खालिस शय नहीं मिलती। नीचे ईमानदारी का कोई शायबा दिखाई नहीं देता। लूट खसूट है, चोरी है। आज दुनिया में जो रुसवा है, इसलिए नहीं है कि नमाजें कम पढ़ रहे हैं, इसलिए हैं कि हमारे अंदर ईमानदारी नहीं रही। हज उमरा करने वालों की तादाद के एतबार से हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर ईमानदारी में 168वें नंबर पर हैं, 2 कम 170वें नंबर पर। यह है हमारा किरदार। आका अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की तौहीद की दावत दी, उन्होंने कहा दलील दे दें कोई कि अल्लाह है, दलील दे दें। अल्लाह के होने पर कयामत तक के लिए दलील देनी थी, किसी और नबी ने नहीं आना था। वो दलील क्या दी? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो मैं 40 साल की ऐलान नबूवत से पहले की ज़िंदगी तुम्हारे अंदर गुजार कर आया हूं ना, इस ज़िंदगी के शब रोज़ को, खलवत जलवत को उठाकर तक लो, मुझ में ऐब नजर आए तो मेरी दावत को ठुकरा देना, अल्लाह के होने का इनकार कर देना। काफिर खड़े थे सामने, काफिर बात मानी, दावत कबूल की, नहीं की अलग बात। हुजूर की जात और किरदार में कोई ऐब तलाश नहीं कर सके। काफिर होकर हुजूर की जात में कोई ऐब तलाश नहीं कर सके। फिर आका उस मक्का के माहौल में रहे, एक अरसा गुजारा। सुबह शाम उनके बुतों के आका 100 नकाइस बयान करते, ऐब बयान करते। ये चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, मक्खी नहीं बैठी हुई उड़ा सकते, मट्टी नहीं झाड़ सकते, ये सारा कुछ करते थे ना। कभी किसी काफिर ने एक बात कही कि हमारे खुदा तो पड़े हैं सामने, आप 100 ऐब निकालते हैं, आप भी अपने खुदा को सामने लाएं ताकि हम भी कुछ देखें। सवाल बनता है ना कि वो कहें कि हमारे खुदा सामने पड़े हैं, आप 100 ऐब निकाल रहे हैं, अपने खुदा को छुपा रखा है, अपना खुदा सामने लाएं ताकि हम कोई तकाबुल करें, हम देखें आपका खुदा कैसा है। दुश्मन थे, दुश्मन, उनको बात करने से कौन रोक सकता था? ये सवाल उनके ज़हनों में आता नहीं था? आता था, 100 मरतबा आता था। जबान तक इसलिए नहीं आता था कि दरमियान में हिमालय से ऊपर, हिमालय से बुलंद रुकावट खड़ी थी। वो रुकावट क्या थी? वो मुस्तफा का चैलेंज था। मुझ में ऐब नजर आए, मेरे किरदार में ऐब नजर आए तो अल्लाह का इनकार कर देना। वो देखते थे कि ये कहते हैं मैं उसका बनाया हुआ हूं, मैं उसका बनाया हुआ हूं। अरे इस बनाए हुए में कोई ऐब नजर आए तो बनाने वाले में कोई ऐब का इम्कान दिखाई देना। ये कहते हैं मैं बंदा हूं, जिसका बंदा ऐसा है उसका रब कैसा होगा। आज हमारे अंदर वो नहीं है किरदार। हम सिर्फ तस्बीह, नमाज, दाढ़ी, टोपी, इसको दीन समझ बैठे हैं। लोगों, एक दूसरे के लिए ईमानदारी का रवैया अपनाओ, खैर खाही का रवैया अपनाओ। हज उम्रे के लिए भागे जाते हैं, वहां जाके बड़ी मुशक्कत करते हैं, दाएं बाएं लोग बुनियादी जरूरियात जिंदगी से तरस रहे होते हैं, लुकमे को तरस रहे होते हैं। लोग बीमार दवाई को तरस रहे होते हैं, दवाई को, और हमें किसी की परवाह नहीं होती। वो मुफ्ती आजम सूडान का क्या खूबसूरत जुमला है, उसी पर ख़त्म कर रहा हूं। उन्होंने कहा, जुमे के लिए आए, मिंबर पर बैठे, एक ही जुमला कहा, एक जुमले पर हजारों खिताब कुर्बान। उसने कहा, लोगों
100 मस्जिदें बनाने से बेहतर है एक भूखे शख्स को खाना खिला दो। एक भूखे शख्स, तबसरे के तौर पर कहता हूं, लाखों रुपया खर्च करके मुशक्कतें करके जाते हो, पत्थरों की इमारत देखते हो। अल्लाह के बंदों की मुसीबतें परेशानियां दूर करना सीखो। भूखे के मुंह में लुकमा डालकर देखो, वहां जाते हो काबा नजर आता है, अल्लाह के बंदों के साथ भलाई करके देखो, यहीं काबे वाला नजर आएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।